भाई वो अंकल ने, दुकानदार ने मेरे कपड़े उतार के और मेरा सारा जिस्म चाटा। 12 साल बच्ची के साथ इसके दादे की उम्र का बंदा अपने ही किराना दुकान के अंदर, जो उसके रोजी का अड्डा था, उसके अंदर गलत काम करता है। बच्ची की चीखें सुनते हैं गली से गुजरते लोग, वो शटर उठाते हैं। बेटा बाहर आ, कपड़े पहन, बाहर आ बेटा, कपड़े पहन के बाहर आ जल्दी। माफी नहीं बाबा, ये सीधी माफी नहीं। बेटी ने यही बताया है कि वो मुझे अंदर ले गया और मेरी निक्कर उतारी उसने और मेरे साथ बुरी हरकतें करने लगा था। कर भी ली थी। हाँ, कैरी कर रहा था। कर भी ली थी। नाज़रीन, ये उस जिले का वाकया है क्योंकि जिला बदनामे ज़माना है छोटी उम्र की बच्चियों के साथ ज्यादती करने का। कैरी मेरे साथ जना कर रहा था, जना करने लगा था, यानी कि फिर लोगों ने शटर उठा के देख लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो जिसके अंदर एक दुकान का शटर उठाया जाता है। शटर उठाने के बाद देखा यह जाता है कि एक बड़ी उम्र का बुजुर्ग शख्स एक छोटी सी बच्ची के साथ बरहना हालत में पाया जाता है। वो शख्स नंगा नहीं होता, नंगा कौन होता है? वो छोटी सी बच्ची जो कि बरहना हालत में उस दुकान के अंदर पड़ी होती है। कुछ लोग जाते हैं, उस बच्ची को वहां से निकालते हैं, उसके बाद उस बाबे की छितरौल की जाती है और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ये वो कहानी है जो कि उस वीडियो के अंदर दिखाई गई। अब वो कहानी हुई कैसे, वो बाबा कौन था, वो करियाने की दुकान पर बच्ची गई कैसे और वो बच्ची उसके हाथ चढ़ कैसे गई, ये सारा मामला कैसे हुआ, ये बताने से कबल मैं आपको ये बताऊं कि अब आपकी बच्चियां आपके गली मोहल्ले के अंदर मौजूद करियाने वाली दुकान, बेकरियां, जहां पर आपके बच्चे चीज़ लेने जाते हैं, जहां पर आपकी बेटियां चीज़ लेने जाती हैं, वो महफूज नहीं है। ऐसे ये केस आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी ठीक हूँ। शिजा नाम है आपका? जी। कितनी उम्र है बेटा आपकी? सीधी होकर बैठे, आगे। 12 साल। 12 साल उम्र है? जी। बड़ी सियानी बेटी हैं आप, बड़ी एक्टिव बच्ची हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक 12 साल बच्ची इस तरह बोलते, इस तरह बात करते, इस तरह समझाते हुए मैंने नहीं देखा। बड़ी समझदार बच्ची हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बेटी, क्या मामला हुआ, कितने बजे आप घर से निकली दुकान से और क्या लेने गई दुकान पे आप? 8:30 बजे का टाइम था। तो मेरी ना शुगर लो हो रही थी, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। आपको शुगर भी है? जी। कितनी देर से? 3 साल की थी तब थी। 3 साल की उम्र थी जब आपको शुगर हुई, यानी कि अब आपकी उम्र 12 साल है। 9 साल से आप शुगर के साथ भी लड़ रही है। जी। मैंने ये भी सुना है कि आप खुद को इंजेक्शन भी खुद लगाती हैं। जी। बड़ी बाहिम्मत बच्ची हैं। जी। अच्छा, क्या हुआ? दुकान पर आप गई, 8:30 बजे घर से निकली, शुगर लो हुई, क्या हुआ? शुगर लो हुई थी, तो मैंने ना वहाँ से लेज़ ली है, जहाँ पे गुज्जर बेकरी थी, पैराडाइज। तो वहाँ से ली है। तो ना ये जो अंकल थे ना, बुजुर्ग अंकल, इन्होंने बोला कि बेटा बात सुनो। अच्छा। मैंने बोला कि मैं अंकल नहीं सुन सकती। बेटा कह के बात आपको बुलाया, आवाज़ दी? जी नहीं, कहते बेटा बात सुनो। अच्छा। तो मैंने बोला कि मैं नहीं सुनूंगी। अच्छा। तो उसके बाद इन्होंने कहते कि ना इधर आओ, मेरी पोती है तो बात सुनो। मैंने बोला कि मैं नहीं सुनूंगी, आप जैसे मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन मैं नहीं सुनूंगी। आपको पता चल गया था कि ये बंदा जो है इसकी नीयत गलत है, नीयत सही नहीं है? इसके मुंह से पता चल गया था। चेहरा देख के पता चल जी, गया था? चेहरा पता देख के पता चल गया था। अच्छा। तो मैं भागी और मैं बाजार की जो छोटी गली थी ना, वहाँ छुप गई। अच्छा। कहता कि मैं तुम्हें उठा लूँगा। मैं वहाँ से भी भाग गई, फिर इसने कहा कि मैं आपको उठा लूंगा? उठा लूँगा। अच्छा। तो ये ना मुझे उठा के ना ले गया। तो दुकान के अंदर ले गया, उधर जाके शटर बंद कर दिया, तो उधर जाके बुरी हरकतें करने लग पड़ा। जब इसने आपको उठाया, जाहिर सी बात है, मार्केट जो आप हाँ जी। लोकेशन बता रही हैं पैराडाइज बेकरी, तो पूरी मार्केट है, बाजार है। आपने शोर नहीं मचाया, किसी को बताया नहीं कि ये दरिंदा उठा के लेके जा रहा है, हो सकता है मेरे साथ गलत हरकत करे? मैंने बहुत ज़्यादा शोर किया, लेकिन इसकी इतनी स्पीड थी कि ये मुझे अंदर ले गया था। तो ना तो वो दुकान पे इतना रश था जहाँ से मैंने लेज़ ली थी, ना उन्होंने सुनी, और जो आसपास तो कोई नहीं था। तो अंदर लेकर गया, तो मैंने ना पहले ये जब करने लगा था, मैंने ना ईंट पकड़ ली। जो तोड़ों के नीचे ईंट थी ना, तोड़े खाली थे, और ना मैंने ईंट पकड़ के ना अभी मैं मारने लगी थी, ऊपर से गाली देने लग पड़ा और कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये ईंट पकड़ी, तुमने मुझे मारना है। तो
फिर ना मैंने फिर से शोर किया। ये जो शख्स है आपके दादा की उम्र का है, जी उस करियाना दुकान के अंदर ले जाकर इसने आपके साथ क्या क्या हरकतें की? बिल्कुल बुरी हरकतें की। गलत काम करना चाहता था आपसे? जी किया भी था। और जब मैंने दोबारा शोर डाला, ईंट जब इसने पीछे फेंक दी, तो जो दुकान के आगे से अंकल गुजर रहे थे, फिर उन्होंने शोर डाला कि बच्ची को इसने अंदर बंद किया हुआ है, तो बुरी हरकतें कर रहा है उसके साथ। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल के, और जो मिठाई वाली दुकान थी ना, उधर इन्होंने मुझे बंद कर दिया। इन्होंने बड़ी 12 साल बच्ची के साथ इसकी दादी की उम्र का, इसके दादे की उम्र का बंदा अपने ही करियाना दुकान के अंदर, जो उसके रोजी का अड्डा था, उसके अंदर गलत काम करता है। बच्ची की चीखें सुनते हैं गली से गुजरते लोग, वो शटर उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और बेकायदा उस वीडियो के अंदर इस 12 साल शीजा को बरहना हालत में देखा भी जा सकता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसने आपको पीछे जाकर छुपा दिया गोदाम में? हाँ जी। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे मिठाई वाली दुकान में बिठाया, मुझे पानी वगैरह पिलाया, तो मैं थोड़ी सी फ्रेश हो गई थी। ये वो जगह है, ये वो बात बता रही है जब आपको लोगों ने निकाल लिया वहां से? हाँ जी, वहाँ से निकाल मैं लिया इससे था। पीछे की कहानी सुनना चाह रहा हूँ। जब आपको उसने अपने गोदाम के अंदर बरहना हालत में लिटाया हुआ था, हाँ जी। तब इसने आप पर तशद्दुद किया, आपको जान से मारने की धमकी दी, क्या कहा? पहले कहता कि मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तुमसे बुरी हरकतें करूंगा। तो जब मैंने ईंट उठाई तो बुरी बुरी गाली देने लग पड़ा माँ बहन की, कि तुमने क्यों ईंट उठाई, तुम क्यों मेरे सर में मारने लगी थी। तो पहले तो मैं फिर चुप करके फिर मैं शोर करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो जो अंकल जहाँ से मैं चीज़ें वगैरह लेती थी, उन्होंने शोर डाला कि अंदर बच्ची है, हमें पहचान करनी चाहिए। तो लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शहजाद के बेटे हैं, उनको ये था कि ये सरकारी हॉस्पिटल से आई है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मिठाई वाली दुकान में बिठाया, पानी वगैरह पिलाया और मुंह हाथ धुलवाया। तो पहले मैं फ़्रेश हो गई। फिर मेरे जब चाचू आए तो फिर उनको मैंने सारी बात बताई कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती। आपने इस शख्स को एक दफ़ा भी नहीं कहा था आप तो मेरे दादा की उम्र की, ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा था कि आप बुजुर्ग अंकल हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर में माँ बहन होगी, आप उनके साथ किया करें, लेकिन मेरे साथ ना किया करें। तो फिर कहता कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं इतनी चीखें भी मारती रही, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। और जब फिर वो पास से गुजरे थे ना जो अंकल, उन्होंने शोर डाला था कि इसने अंदर बच्ची बंद की हुई है। अच्छा, जी फिर लोगों ने निकाला? जी, लोगों ने उसकी चित्रौल भी की बाबे की? जी बहुत ज़्यादा। हाँ जी। और ऊपर से जब पुलिस वालों को बताई ना इसने बात, ऊपर से झूठे इल्ज़ाम लगाने पड़ा, नहीं ये तो मेरे से चीनी लेने आई थी। चीनी लेने आई थी तो ये हरकत करनी शुरू कर दी? चीनी लेने ही नहीं आई थी मैं तो लेने ही लेज़ आई थी। लेज़ भी मैंने पहली दुकान से ले ली। नाज़रीन, ये उस ज़िले का वाक़या है जो कि ज़िला बदनाम ज़माना है छोटी उम्र की बच्चियों के साथ ज़्यादती करने का। मैं पूरे ज़िले को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन इस ज़िले के अंदर चंद लोग ऐसे अभी भी मौजूद हैं जो कि बदनाम कर चुके हैं इस ज़िले को। ज़िला कसूर कहलाता है ये, और ज़िले कसूर के अंदर कभी जैनब के साथ ज़्यादती होती है, कभी 5 साल बच्चे के साथ ज़्यादती होती है, कभी बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाला गैंग एक्सपोज होता है, और कभी इस तरह का बाबा जो कि अपनी दोतियों पोतियों की उम्र की बच्चियों को अपनी दुकानों के अंदर ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। ना जाने कब से लगा हुआ था ये बंदा। कोई भी मुजरम पहली दफ़ा जुर्म करते हुए पकड़ा नहीं जाता। कोई भी मुजरम, कोई भी चोर, कोई भी डकैत, कोई भी कातल, कोई भी इस तरह का जानी पहली दफ़ा इस तरह का जुर्म करता हुआ पकड़ा नहीं जाता। वो प्लेयर होता है, लेकिन जब उसका भांडा भर जाता है फिर अल्लाह की तरफ से कहर आता है और ऐसे एक्सपोज होता है। आप बता रही थी कि ये बंदा थाने जाके मुकर गया था कि मैंने कोई इस तरह का मामला नहीं किया, फिर बाद में माना कैसे? हॉस्पिटल में मुकर गया था, बाद में माना कैसे था? पुलिस लोगों के पास, पुलिस वालों ने मनाया। उन्होंने क्या माना फिर ये कि मैंने क्या किया है? हाँ, कह रहे मैं ऐसे करने लगा था, लेकिन नहीं, मैंने क्या क्या हरकतें करने का बताया? गंदी, एफआईआर के अंदर आपने लिखवाया होगा। हाँ जी, गंदी हरकतें करने लगा था बच्ची के साथ, लेकिन अभी मैंने की नहीं, तो इन्होंने देख लिया तो मैं बाहर आ गया। बेटी ने आपको क्या बताया, शीज़ा ने, कि मम्मा ये शख्स जो कि मेरे दादा की उम्र का है, हाँ जी, ये मेरे साथ ये हरकतें करता है? जाहिर सी बात है आपकी बेटी आपको तो खुल के सारी चीज़ें बताई होंगी, मम्मा ये मेरे साथ ये हरकत हुई है। क्या बताया बेटी ने? बेटी ने यही बताया है कि वो मुझे अंदर ले गया और मेरी निक्कर उतारी उसने और मेरे साथ बुरी हरकतें करने लगा था। कर भी ली थी। हाँ, कैरी कर रहा था। कर भी ली थी।
कर रहा था। कर ली थी? जी कर ली थी। इसकी कितनी उम्र है इस बंदे की? पता नहीं, हिसाब से तो ये लगता है 50-60 उम्र साल के। अच्छा, फिर मिल गए। बच्ची ने बताया कि इसने मेरे साथ मेरी निक्कर उतारी, उसके बाद फिर क्या? फिर वो कह रही मेरे साथ जना कर रहा था, जना करने लगा था, यानी कि फिर लोगों ने शटर उठा के देख लिया। वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है। ये जो बंदा है इसका नाम क्या है? FIR के अंदर नाम लिखवाया होगा, आपको नाम का भी नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे मियाँ ने और मेरे वो भतीजे ने, उन्होंने। पता? रेपुटेशन मोहल्ले वाले क्या बता दें कि ये बंदा कैसा है? वो कह रहे एक दो लड़कियों के साथ पहले भी इसने ये सलूक किया है। अच्छा। हाँ, पहले हमने इसको छोड़ दिया, अभी चलो अच्छा ये खुद ही रुक जाएगा। अब इसने शादी नहीं करवाई, ये अभी तक ऐसे ही है। इसके बारे में एक और भी बात मशहूर है, किसी की दुकान पर जब लड़कियां जाती हैं तो ये अपनी मोबाइल के ऊपर गंदी वीडियो लगा के वो बैठ जाता है ताकि लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। इस बात में कितनी हकीकत है? वो लोग साथ वाले वो बताते, मैंने तो इसकी शक्ल ही पहली दफ़ा देखी है। वो कह रहे थे कि ये वीडियो वगैरह लगा के तो ये बैठा रहता है अपने मोबाइल पर। लेकिन ये कहानी महज एक कहानी नहीं है, इसको सिर्फ स्टोरी ना समझिएगा, एक वीडियो समझकर स्किप ना कर दीजिएगा। ये समझिएगा कि आज इस 12 साल बेटी के साथ ज्यादती हुई है, कल को ये मामला आपके गली मोहल्ले से लेकर आपके घर में घुस सकता है। इस तरह के दरिंदे आपके घर में भी हो सकते हैं, कोई शिजा आपके मोहल्ले में भी इस तरह की हो सकती है। हर दफ़ा लोग नहीं पहुंच जाते, हर दफ़ा वीडियो नहीं बन जाती, हर दफ़ा इस तरह के दरिंदे पकड़े नहीं जाते। जब अल्लाह का खास करम होता है, जब अल्लाह का कहर ऐसे जालिमों के ऊपर टूटता है तो फिर लोग फरिश्ते बन के पहुंचते हैं और बच्चियों की इज्जत को बचा लेते हैं। ये कहानी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इस वीडियो को सुहेल जफर चट्टा साहब जो कि एडिशनल IG हैं और CCD के सरबराह हैं, उन तक पहुंचाना है कि इस शख्स के नेफे में पिस्टल चला दें या फिर ऐसा वकूआ बनाएं जिस तरह पहले बनता है कि साथी आते हैं और छुड़ा के जाते हैं और इसका वही काम करें जो कि जिस चीज़ का ये हकदार है। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए M N पॉइंट। अल्लाह निगहबान।